ये 1 दिसंबर का जो बिजनेस लाइन है उसका दूसरा पार्ट है वीडियो का। पहला वीडियो बीच में एंड हो गया था। इसके अंदर मेन तो अपनी एमएसपी के बारे में दिया गया है, एमएसपी के बारे में डिटेल में दिया गया है। वो लीगल बैकिंग है जो है स्टैच्यूटरी जो लॉ लाने के लिए बात हो रही है उसके अराउंड है। और साथ में जो है अभी ट्विटर के सीईओ जो जैक डोर्सी रिजाइन करके पराग अग्रवाल जी बनेंगे, इंडिया के ही हैं ये। और उसके अलावा अपने ओमिक्रॉन थ्रेट की वजह से WTO ने अपना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो 12वां नंबर का होने वाला था दिसंबर में, उसको मार्च में पोस्टपोन कर दिया है। ट्रिप्स काउंसिल देख लेना, चर्चा में है। उसके अलावा अपना फेम स्कीम देख रहे थे लास्ट वीडियो में ना, तो फेम स्कीम जो है सेकंड फेज अपन ने देखा ही, बताया था आपको मैंने। इसके अंदर बेसिकली जो अगर सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर ये बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन, पब्लिक और सेफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने का एम है सब्सिडीज़ के थ्रू। और लगभग 7,000 बसेस, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल्स और 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इन सब को बेसिकली सब्सिडीज़ के थ्रू इंसेंटिवाइज करने का काम करेगी फेम सेकेंड फेज जो है। अपन ने यहाँ पराग अग्रवाल जी को देख ही लिया कि वो नए CEO बनेंगे ट्विटर के। अब आते हैं मेन जो ये एक्सप्लेनर जो आर्टिकल है एमएसपी के बारे में एक्सप्लेन किया है और डिटेल में इन्होंने बताई चीज़ें, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर बातें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई एमएसपी क्या है और ये क्यों लाया गया था। एमएसपी सबको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सबसे पहले अगर ये लाया गया था तो ये 1965-66 के अंदर जो सीजन था जुलाई जून के लिए, वीट के लिए, गेहूं के लिए लाया गया था। और अभी फ़िलहाल ये 23 क्रॉप्स को कवर करता है। ये बेसिकली जब खरीफ और रबी का सीज़न आता है, सोइंग सीजन, उससे कुछ हफ्तों पहले अनाउंस किया जाता है। बेसिकली इसका जो मेन मकसद था ना, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज की, ताकि जो फूड ग्रेन्स हैं उनका हमारा देश में कमी थी उस टाइम में, तो शॉर्टेज है, तो उसको पूरा करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। फार्मर्स को एक प्राइस एज्योर किया जाए कि आप भाई क्रॉप उगाई, इतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा बेसिकली, है ना। कोई और नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस पर। और बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी जो FCI है वो प्रोक्योर करती है गेहूं और पैडी, जो सेंट्रल पूल है उसके लिए। अगर मेज, कॉटन, पल्सेज की ये सब बात करते हैं तो बेसिकली उस केस में सेंटर स्टेप करती है और प्रोक्योर कर लेती है जब उनके प्राइस मार्केट में प्राइस MSP से काफ़ी नीचे होते हैं। तो बेसिकली रिसेंट ईयर्स में MSP के जो फोकस है, आपको पता है गेहूं और राइस पैडी बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो फोकस MSP का शिफ्ट हुआ है ऑयल सीड्स, पल्सेस वगैरह पे शिफ्ट हो गया है। क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारा हमको इंपोर्ट करना रहता है। और लगभग लास्ट ईयर की बात करें अक्टूबर 20 से सितंबर 21, इंडिया ने 1.17 लाख करोड़ रुपए बेसिकली एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करने में बिताए हैं। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो बेसिकली इसीलिए कि हम ये जो ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स हैं, उनको भी हम लोग प्रोड्यूस करें और हमारा जो है इंपोर्ट बिल कम हो, ऐसा टारगेट है। इसलिए MSP के थ्रू इनका प्रोडक्शन बढ़ाए जाने पर फोकस किया जा रहा है। अब अगली बात आती है भाई, क्या सभी फार्मर्स को फ़ायदा होता है क्या MSP से? नो, सभी फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर बात करें मानसून सेशन जो हमारा था, गवर्नमेंट ने बेसिकली पार्लियामेंट में बताया था कि लगभग 14% वो फार्मर्स जिनके पास ज़मीन है वो ही बेनिफिट हो रहे हैं MSP से। अगर बात करें 2020-21 के अंदर एब्सोल्यूट नंबर में, तो लगभग 2.1 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिला था इसके तहत। फिर आगे यही दिया गया बेसिकली जो MSP जो राइस और वीट के लिए जब ही रियलाइज होता है जब फार्मर्स बेसिकली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को प्रोड्यूस बेचते हैं तब। और इन्होंने एक यहाँ पे एक रिसेंट बेसिकली एग्जांपल भी दिया है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स है जैसे कॉटन है, ऑयल सीड्स है, पल्सेज है, उनका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा MSP से, तो वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में ही लोग बेचते हैं, तो MSP में वहाँ भी नहीं बेचते हैं। अब फिलहाल है कि भाई MSP अभी चर्चा में क्यों है, ठीक है। अब आपको पता है फार्म लॉज जो आए थे उनका रिपील हुआ है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके बाद में ही उन्होंने फार्मर्स ने लीगल गारंटी बोला कि MSP को भी एक लीगल बेसिकली स्टैच्यूटरी के थ्रू, बेसिकली एक्ट के थ्रू इसको लीगल वो बनाया जाए। फार्मर्स को डाउट है कि बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन मकसद था ना ये बिल लाने के पीछे, ये था कि MSP सिस्टम को बेसिकली एंड करना। अब बात आती है भाई, ठीक है, अब MSP को आप स्टैच्यूटरी MSP बनाएंगे तो क्या सारी समस्याएं खत्म कर देगा एग्रीकल्चर सेक्टर की? नहीं, आंसर इज नो। देखो, रेम्यूनरेटिव प्राइसेज यानी कि बढ़िया दाम किसानों के लिए फसल के MSP, ये बेसिकली सिर्फ एक जो समस्या है बहुत सारी, उसका एक समस्या का समाधान है, सब कंप्लीटली एक समाधान नहीं है। काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मर्स, जो कि एक रिजल्ट है जो पॉलिटिशियंस और मंडी वाले जो है उनका एक जाल नेक्सस का रिजल्ट है। तो वो सब तो फिक्स नहीं हो पाएगा। देखो, इसमें
थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। लीगल बैकिंग एमएसपी के लाओगे उसका यहाँ पे जैसे मेंशन किया है। तो देखो कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे कानून को जो उसको अच्छे से फॉलो किया जाएगा, तो वहाँ पे ट्रेड कम प्लेस होगा, तो वो लोग ऐसी जगह शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि हेवेंस, ठीक है ना, जहाँ पे आराम से कुछ करप्शन ज़्यादा प्रैक्टिस हुई, तो वहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं कुछ राज्य हैं जो कि पूरी अपनी अनुपालना करते हैं कानून की, वहाँ उनको नुकसान हो सकता है। इन्होंने देखो खुली चेतावनी दी व्हीट ट्रेडर्स ने। पंजाब में बेसिकली बोल रहे हैं कि हम लोग उस स्टेट से बाहर चले जाएंगे जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा, तो ओपन बेसिकली इन्होंने बोला है। तो अब इसके अलावा है कि भाई जो क्रॉप्स एमएसपी के बाहर है उसका क्या, उनका क्या होता है। देखो जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, स्पाइसेस है, प्लांटेशन, ये ऐसी क्रॉप्स है जो कि एमएसपी से कवर नहीं होती है, ठीक है। देयर प्राइसेस फ्लक्चुएट ऑन सीजनल डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का रोल इनका प्राइस डिटरमाइन करता है। और ये वेदर से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, वल्नरेबल टू वेदर चेंजेस, फ्लड ड्रॉट आ गया तो फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। तो बेसिकली बट इनका जो प्रोडक्शन है फार्मर्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा दाम मिल रहा है इनका मार्केट में, ऐसे ही काफ़ी अच्छा मार्केट है, डिमांड काफ़ी रहती है इनकी, और बेसिकली काफ़ी रिन्यूमरेटिव भी इसमें बेसिकली किसानों को लग रहा है ये फसल, तो इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो वो क्रॉप्स के बारे में जो आउटसाइड एमएसपी है। तो ये दूसरा पार्ट था, मैं वीडियो एंड करता हूँ, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।